चैप्टर आपका चल रहा था हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में आज का जो टॉपिक है कि हेलो एल्केन आखिरकार कैसे रिएक्शन करती है किसके साथ में। हेडिंग डाल लीजिएगा RX से RMGX का निर्माण। ओके, RX से RMGX का निर्माण। यहाँ RX क्या है, हेलो एल्केन है, और RMGX क्या है, इग्नोर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा कैसे होगा। देखो बात ये है, RX में ये जो हमारा होता है पार्शियल माइनस होता है, ये पार्शियल प्लस होता है। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा क्या करता है, बात करना, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम, ठीक है, और यहाँ पर ये मैग्नीशियम क्या करेगा, देखो मैग्नीशियम से अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए तो ये जाके सीधे इसके साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके साथ इस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज रहता है, इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रहता है, मतलब ये थोड़ा सा इसको अट्रैक्ट करेगा। होता चार्ज नहीं है, बट क्या है कि थोड़ा सा आकर्षित करेगा। ठीक है, ये इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और अपने आप में जोड़ लेगा। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, बोलो RMGX। तो सीधी सी बात है, आप बोलेंगे कि हेलो एल्केन से ग्रिग्नार्ड एल्केन बनाने के लिए हेलो एल्केन की प्रक्रिया किससे कराई जाती है, मैग्नीशियम। किसके साथ में कराएंगे, मैग्नीशियम के साथ में कराएंगे। सिंपल सा, ज्यादा टफ नहीं। एग्जांपल की चर्चा करें, जैसे आप ले लो CH3 CH3I, क्या ले लिया, हेलो एल्केन है, मेथिल आयोडाइड। ठीक है, या आयोडोमेथेन। अब आयोडोमेथेन की रिएक्शन किससे कराएंगे, तो क्या बनेगा, ड्राई देखिए यहाँ पर ड्राई ईथर की उपस्थिति रहती है। ड्राई ईथर ड्राई तो एक ही तो होता है। ड्राई ईथर नहीं, ड्राई माने शुष्क सूखा होगा तब शुष्क वो बराबर। ठीक है, शुष्क ईथर। ठीक है, डाई अलग होता है। यस सर। तो यहाँ से आ जाएगा CH3 MgI। वेरी सिंपल, ये आपका क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। बोलो समझ में आया, MgCl भी सर हो सकता है। मैंने उसमें बहुत सारे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लिखवाए थे। यस सर, कोई भी हो सकता है, Cl हो तब भी होगा, Br हो तब भी होगा। ठीक है, C2H5 MgBr होगा तब भी होगा। बिल्कुल। अब दूसरी रिएक्शन हमने क्या बताई आपको, कौन सी हेडिंग डलवाई थी, बोलो दूसरी कौन सी देखेंगे, डाई जिंक का निर्माण, यानी कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है। कौन सी, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। देखो फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान दो, डाई एथिल जिंक, यानी इसमें जिंक से रिएक्शन करवाई जाएगी। किससे, जिंक से अभिक्रिया करानी पड़ेगी। तो जैसे आपके पास ये है C2H5Cl, कोई दिक्कत, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, Zn के साथ में। तो तुम्हें अच्छे से पता है कि Zn यहाँ पर जुड़ेगा, Cl बन जाएगा। तो ZnCl होता नहीं, यस Cl2 होता है, ZnCl2 होता है, क्योंकि Zn यानी जिंक की जो वैलेंसी होती है 2 होती है। यस सर। तो अब यहाँ पर 2 Cl लेने पड़ेंगे, यहाँ लगा नहीं सकते तो इसके आगे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर C2H5 एक दूसरी बात, C2H5 की वैलेंसी 1 होती है, C2H5 पे जो चार्ज होता है वो -1 होता है, जबकि जिंक पे कितना, +2 का, जिंक पे 2 का चार्ज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात है कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जिंक भी हमें कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे, तब जाके ये बनेगा C2H5 का होल ट्वाइस, और साथ में क्या बन जाएगा, एक। इसको बोलेंगे एक एथिल है तो नहीं, 2 एथिल है, कितना एथिल है, 2, तो 2 के लिए क्या लेंगे, डाई। ठीक है, और एथिल तो ये है ही, ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है। डाई एथिल, इसको क्या बोलेंगे, डाई एथिल। ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया बेटा हेलो एल्केन की, किसकी है, जबकि हेलो एरीन की फ्रैंकलैंड अभिक्रिया ऐसे होती है। ये सर जी पेपर में लिख सकते हैं कि नहीं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, हाँ लिख सकते हो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये हेलो एल्केन के लिए पूछेगा तो लिखोगे, हेलो एरीन के लिए आएगा, या मान लो आपसे पूछ ले फ्रैंकलैंड अभिक्रिया दीजिए, तो कोई भी लिख दो, कोई भी जो तुम्हें आती है वो लिख दो। दोनों से लिख दीजिए आप। हाँ दोनों, अभी हेलो एरीन पढ़ा कहाँ रहे हैं, हाँ तो ठीक है, हेलो एरीन जब पढ़ाएंगे तो वहाँ लिखा देंगे। ठीक है, चलो अब पढ़ा करो, बीच में जाकर ना बोलो।
क्लास चल रही है। यहाँ देखो इसके बाद में देखो फ्रैंकलाइन रिएक्शन हो गई, फिर कौन सी बताओ, फिर कौन सी बताएगा, हेडिंग बताओ फटाफट। वुड्स अभिक्रिया, कौन सी? नेक्स्ट जो आपकी है वो क्या है? वुड्स अभिक्रिया। और वुड्स में ना ईथर की उपस्थिति में सोडियम से रिएक्शन करवाते हैं। तेल का निर्माण। हाँ, वुड्स अभिक्रिया में क्या करते हैं? वुड्स अभिक्रिया में, और वुड्स अभिक्रिया में क्या करते हैं? किससे रिएक्शन करवाते हैं? बोलो। C2H5Cl और रिएक्शन करवाएंगे सोडियम के साथ। किसके साथ? और ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है। ये इसके साथ रिएक्शन करके Cl को लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको साफ तौर पर पता चल रहा होगा कि NaCl क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अच्छा, जब NaCl अलग हो जाएगा तो हमारे पास कुछ चीजें बचेंगी भी। अब देखना है कितनी चीजें बचेंगी। देखो सबसे पहले तो NaCl अलग, ठीक है। दूसरी बात इसमें ब्यूटेन प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? ब्यूटेन के लिए यहाँ पर कितने और होने चाहिए? 2 होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको Cl के कितने होने चाहिए? 2 यहाँ कर लो और 2 यहाँ भी कर लो। देखो 2 Na चले गए, 2 Cl भी चले गए। यहाँ C2H5 तो यहाँ पर बचेंगे 2 C2H5। कितने? 2 C2H5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 दूनी कितना? 4 तो लिख सकते हैं C4, ठीक है। 5 दूनी 10 और ये ब्यूटेन का सूत्र है। यस सर, कौन ब्यूटेन? किसका सूत्र है? ब्यूटेन। तो आप बोलेंगे कि एल्केन प्राप्त होती है। वुड्स अभिक्रिया में क्या प्राप्त होती है? एल्केन प्राप्त होती है। फिर आपको हमने चौथी कौन सी हेडिंग बताई है? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हो गई। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, कौन सी? फ्रीडेल क्राफ्ट। अब फ्रीडेल क्राफ्ट प्रक्रिया में क्या होता है? बेंजीन से प्रक्रिया कराते हैं। किससे कराते हैं? बेंजीन। अगर हम बेंजीन से रिएक्शन करवाएं किसकी? हेलोएल्केन, तो क्या बनेगा ये आपको देखना रहेगा, ठीक है। तो बेंजीन से रिएक्शन कराएंगे हम इसमें, बेंजीन से अभिक्रिया। देखिए बेंजीन से रिएक्शन करवाएंगे तो बेंजीन आपको पता है कैसे बनती है? ये है आपकी क्या? बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर कुछ नहीं लगा है लेकिन एक छुपा होता है, सब जगह एक छुपा होता है, ठीक है। यहाँ रिएक्शन करवा देनी है हमको, और बट यहाँ बेंजीन से प्रक्रिया किसकी करवाएंगे? क्लोरोबेंजीन से, या मान लो ब्रोमोबेंजीन से भी करवा, नहीं हेलोएल्केन से कराना है। किससे कराना है? अब हेलोएल्केन बताओ क्या होती है? जैसे CH3Cl है नहीं, ये हेलोएल्केन है। हेलोएल्केन से रिएक्शन करवानी है तो ये जो H है, ये वाला, ये H के साथ निकल जाएगा, Cl के साथ निकल जाएगा। बचा CH3 वो H की जगह पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से माइनस में क्या निकल गया? HCl। बचा क्या उसकी खोपड़ी पे? टोलुइन बचा, मतलब CH3 बचा। और जब CH3 लगेगा तो इसका नाम हो जाएगा टोलुइन, ठीक है। या तो इसे टोलुइन बोलोगे या इसे बोलोगे मेथिल बेंजीन। क्या बोल सकते हैं इसे? मेथिल बेंजीन। ऊपर क्या लगा है? मेथिल। ये क्या है? बेंजीन। हो गया मेथिल बेंजीन। एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको आप ध्यान रखेंगे शॉर्टकट में इसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन। कौन सी? SN1। S और कैपिटल N लिखेंगे नीचे मन लिखेंगे, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं SN1 रिएक्शन। कि यहाँ किस में देखने को मिलेगी? 3 डिग्री RH में होती है ज्यादा। किसमें होती है? 3 डिग्री RH में होती है। दूसरी चीज यहाँ 2 चरणों में कंप्लीट होगी। कितने चरणों में? 2 चरणों में कंप्लीट होगी, ठीक है। 2 चरणों में होती है। तीसरी चीज ध्यान रखिएगा, इसमें कार्ब धनायन बनता है पहले चरण में। मार खा जाओगे, बता देते हैं, क्लास बाहर कर देंगे। पहले चरण में क्या बनता है? कार्ब धनायन। पहले चरण में क्या बनेगा? कार्ब धनायन। ये कार्ब धनायन क्या होता है? कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आना क्या कहलाता है? कार्ब धनायन, ठीक है। इसे कार्बोकेटायन भी कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? कार्बोकेटायन बोलते हैं। कार्ब धनायन का निर्माण होता है, ठीक है। और दूसरे चरण में जो है नाभिक रागी का आक्रमण होता है। कार्ब धनायन का निर्माण होता है, ये आप लिख लेंगे पहले, ठीक है।
निर्माण होता है और दूसरे चरण में नाभिक रागी का आक्रमण होता है। नाभिक रागी का आक्रमण। अब ये नाभिक रागी क्या होता है? देखो एक बात ध्यान रखो, परमाणु जो नाभिक होता है, नाभिक पर होता है प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज जो है माइनस चार्ज वालों को आकर्षित करता है, ठीक है। और जैसे Cl माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, ठीक है। ज्यादातर नाभिक रागी का काम करता है OH माइनस। क्या करता है? ज्यादातर नाभिक रागी का काम कौन करता है? OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर OH माइनस क्या है? नाभिक रागी है। नाभिक रागी का मतलब होता है जो नाभिक से स्नेह करे, जो नाभिक से स्नेह करे, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ज्यादातर कौन से एल्कोहल हेलो एल्केन दिखाते हैं? 3 डिग्री हेलो एल्केन। कौन? समझ गया ना? 1 डिग्री हेलो एल्केन क्या होते हैं? जिनमें एक हाइड्रोजन जुड़ा नहीं, जिनमें हाइड्रोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जिनमें हाइड्रोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, और जिनमें हाइड्रोजन परमाणु 3 डिग्री हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम बात करें कि इस कार्बन से मान लो हाइड्रोजन जुड़ा है, समझ गए? यस सर। और ये कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा है, यस सर। ये 3 होगा, तो ये कौन सा? 3 डिग्री होगा हाइड्रोजन। अगेन। आ गया समझ में? यस सर। अब देखो आप बोलोगे सर इस कार्बन के पास 1 2 3 4 हैं, इस कार्बन के पास कितने हैं? केवल एक ही है। इसमें कितने हाइड्रोजन दे दो? आ गया समझ में? एक तो इधर से मिल रहा है, 3 कौन पूरे कराएगा? इसी तरीके से इसके पास भी क्या दे दोगे, और इसी तरीके से इसके पास भी। अब सबका काम हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये बन गया 3 डिग्री हेलो एल्केन। 3 डिग्री हेलो एल्केन। अब इसकी रिएक्शन अगर तुम कराओ NaOH से, किससे कराओ? NaOH से, ठीक है। तो पहले चरण में जानते क्या होता है? पहले चरण में ये होता है, यहाँ पर समझना ये है कि ये जो Cl है ये निकलता, देखो क्या लिखा है, पहले चरण में कार्बोधनायन का निर्माण होगा। पहले चरण में ये इसको छोड़ देता है अपना इलेक्ट्रॉन, और खुद अपने ऊपर क्या धारण कर लेता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसको वापस कर देता है, ठीक। ये ले करके चला जाता है किसके पास? Cl के पास चला जाता है, ठीक है। लेकिन पहले चरण में क्या क्रिया होती है समझो। अब यहाँ पर Na नहीं लेंगे, हम आपको समझाएंगे केवल। अब क्या होगा, यहाँ पर पहले चरण में ये बनता है कंप्लीट, ये समझा तुमको हम एक ही चरण में सकते हैं, लेकिन ये प्रतिस्थापन और क्रिया का मैकेनिज्म है, तो इसको समझाना पड़ेगा। देखो बेटा, पहले चरण में क्या होगा कि ये इसका साथ छोड़ेगा, समझ तो ये एक ही बार में जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, बस दिखाना पड़ेगा तुम्हें। ये प्लस चार्ज, ये बन गया कार्बोकेटायन। क्या बन गया? कार्बोकेटायन, ठीक है। और ये इससे अलग हो रहा है, अभी हुआ नहीं, ये इससे क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, ठीक है। और दूसरे चरण में नाभिक रागी जो दिखा रहा है इसके साथ ये अटैक करेगा, तो अब इसको ऐसे रख लो, फिर से नीचे दिख रहा है, बस इससे नीचे फिर से लिख दो, ठीक है। और यहाँ क्या लिख दोगे? यहाँ पूरी तरीके से मत जोड़ना ऐसे, Cl। अब प्लस क्या है यहाँ पर? ठीक है। तो अब ये OH कहाँ आएगा? ये OH आएगा इसके साथ में, ये OH कहाँ आएगा? इसके साथ में ऐसे सीधे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि इसके बाद नाभिक रागी कौन है? OH। नाभिक रागी क्या करेगा? किसके ऊपर? आक्रमण करेगा, भाई C क्या बना दिया? प्लस। और ये क्या है? माइनस हमेशा किसका अटैक करेगा? ठीक है। और यहाँ पर जो तुमने Na लिया था, मान लो यहाँ पर जो तुमने क्या लिया था, ये Na किसको लेकर जाएगा? Cl को लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो ये अब दूसरे चरण में कंप्लीट होगा। यहाँ से क्या बन जाएगा बताओ? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? OH। आई बात समझ में? प्लस क्या अलग हो गया? ये जो तुम्हारी क्रिया है ये तुमको हम पढ़ा चुके हैं पीछे, ठीक है। इस तरह की क्रिया यानी तुमको बहुत सारे हम SN1 रिएक्शन पढ़ा चुके हैं, कई सारे रिएक्शन हमने बताया जिसमें इस तरह प्रतिस्थापन हुआ, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन? SN1, जो कितने चरणों में पूरी होती है? 2 चरणों। दिखाना चाहो तो एक ही चरण में दिखा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर जब
इस पर टिप्पणी लिखने को आएगा ऐसा मतलब, तब आपको पूरी तरीके से ऐसे ही बताना पड़ेगा। ठीक, समझ गए? जी ऐसे से क्वेश्चन ऐसे ही आता है हमेशा। टिप्पणी लिखने को आएगा। ठीक है, SN1 रिएक्शन क्या होती है? द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया, वही बता दें। द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया SN2 बोलते हैं। ठीक है, SN2 क्रिया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्राथमिक हेलोएल्केन द्वारा दर्शाई जाती है 1 डिग्री RH द्वारा। दर्शाई जाती है और इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता, इसमें C+ नहीं बनता, उसमें बनता था, इसमें उसमें बनता था, इसमें नहीं बनता। आई बात समझ में? जी सर। और एक चीज ध्यान दो, इसमें C+ नहीं बनता है, इसमें नाभिक रागी यानी OH- का पीछे से आक्रमण होता है, यानी पश्च आक्रमण। ठीक है, क्या होता है? पश्च आक्रमण होता है। वो 2 चरण में कंप्लीट होती थी, ये एक ही चरण। यहाँ 1 चरण में कंप्लीट हो जाती है। रिएक्शन का एग्जांपल देखो, 1 डिग्री को हेलोएल्केन बोलो। 1 डिग्री। तो जैसे कि ये ले लें CH CH3H यस सर। और ये Cl। ठीक है, Cl जिससे जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सी है? 1 डिग्री। 1 डिग्री RH है कि नहीं? RH बोलो तो हेलोएल्केन। अब यहाँ पर जैसे कि हम रिएक्शन करवाएं, देखो पहले चरण या दूसरे चरण का ये तो एक ही बार में हो जाती है। जैसे मान लो NaOH से रिएक्शन करवाएं, किससे? Na क्या है प्लस, OH क्या है माइनस। OH यहाँ पर नाभिक रागी है। यस सर। ठीक है, ये रिएक्शन ये तुरंत जाके इस पर अटैक कर देगा, वो भी पीछे से अटैक करेगा। कहाँ से? पश्च अटैक बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको आप यूं बना सकते हैं, ऐसे ऐसे बना सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ से भी बना सकते हो मेरी तरह। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो CH3 को, और इसको ऐसे दिखा दो। यस सर। ये OH यहाँ जाके अटैक करेगा, समझ गए? ये जब पीछे से अटैक करेगा तो इसके साथ संक्रमण अवस्था बनाएगा। कौन सी अवस्था? संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था मतलब कि CH3 ऐसे ही रहेगा, सिंगल बॉन्ड CH ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर इस तरीके से इसको डॉट डॉट करके हम जोड़ेंगे, ऐसे डॉट डॉट करके एक बॉन्ड बनाएंगे, ध्यान रखेंगे, और इसके साथ OH लिख देंगे, और यहाँ पर क्या? H, और यहाँ पर डॉट डॉट करके क्या बनाएंगे? Cl। इसका मतलब क्या है बोलो? ये आप है OH, इसमें ऐसे एरो बना देंगे और इसमें ऐसे एरो बना देंगे। ठीक है, ये आ रहा है, वो जा रहा है। ठीक, Na अपनी जगह पे रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, Na+। ठीक, समझ गए ना? यहाँ भी OH- है, यहाँ भी Cl-। अभी इसके साथ जुड़ेगा तो इस पर चार्ज खत्म होगा। ठीक, इस पर चार्ज बनने की कोशिश करेगा, इस पर चार्ज खत्म होने की कोशिश, क्योंकि ये किसके साथ जुड़ रहा है? C के साथ। इस अवस्था को यानी कि इस कंडीशन को यहाँ से यहाँ तक, ये जो आप डिब्बा देख रहे हैं, ये इसको हम क्या कहते हैं? संक्रमण अवस्था। कौन सी अवस्था? संक्रमण अवस्था। आई बात समझ में? अब क्या होता है कि अगले पल तुरंत ही ये इससे अलग हो जाएगा और वो उससे क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा? देखो, यहाँ से आपका बनेगा CH3। ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, और साथ में क्या है? एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और क्या जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा। बाहर कौन हो जाएगा? NaCl बाहर हो जाएगा। अब देखने में इसमें भी आपको 2 चरण लग रहे होंगे, लेकिन 2 चरण नहीं है, ये एक ही चरण में होता है। ठीक है, आई बात समझ में? और इसमें क्या प्राप्त होती है? संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? SN2। आ गया समझ में? सारी बातें इसकी लिख लो फटाफट।